तमिलनाडु के नेता अन्नामलई को बीजेपी बहुत बड़ा पद देने जा रही है और अब उनका न सिर्फ तमिलनाडु में बल्कि पूरे देश में जलवा देखने को मिलेगा। जी हां, ऐसे दावे किए जा रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा कहा भी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन सा पद मिल सकता है अन्नामलई को और अमित शाह ने क्या कहा है। बता दें कि अगले साल 2026 में तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होंगे, सबको पता है। और इस चुनाव में बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है कि वो तमिलनाडु में एक ताकत बन जाए, एक बड़ी ताकत बन जाए। दक्षिण में बीजेपी को तमिलनाडु और केरल में बहुत ही कम कामयाबी मिली है। आंध्र प्रदेश में तो फिलहाल वो सरकार में है चंद्रबाबू नायडू की। तेलंगाना में भी वो ठीक ठाक अच्छा पोजीशन पर पहुंच गई है, अच्छे स्तर पर पहुंच गई है। और कर्नाटक में तो सत्ता का स्वाद चख चुकी है और अभी इस समय मुख्य विपक्षी पार्टी है। तो अब बचता है केरल और तमिलनाडु। तो तमिलनाडु पर बीजेपी का फोकस है और तमिलनाडु में बीजेपी चाहती है कि 2026 में कुछ कमाल दिखा दे। और इस कमाल दिखाने की जिम्मेदारी ये मिली थी अन्नामलई को। हालांकि अब जब एआईडीएमके के साथ गठबंधन की संभावना है और गठबंधन हो सकता है ऐसा कहा जा रहा है, तो बीजेपी ने अन्नामलई को तमिलनाडु बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है। कहा गया कि अन्नामलई की वजह से ही बीजेपी और एआईडीएमके के बीच में खटपट हुई थी। तो अब अन्नामलई को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। कहा जा रहा है कि उनको अब एक राष्ट्रीय पद दिया जाएगा। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दे दिया है। अमित शाह ने कहा है कि अन्नामलई तमिलनाडु की राजनीति में सक्रिय रहेंगे, जैसे पहले थे वैसे अब भी, लेकिन उनको राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा पद मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। बता दें कि यह बड़ा पद क्या हो सकता है। ज़्यादा संभावना ये है कि अन्नामलई भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जो भाजयुमो है उसके अध्यक्ष बन सकते हैं। अभी इसके अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या हैं, उनका कार्यकाल लगभग पूरा होने जा रहा है। तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु से सांसद हैं लोकसभा के। इससे पहले अनुराग ठाकुर भी अध्यक्ष रह चुके हैं, पूनम महाजन अध्यक्ष रह चुकी हैं। और अब संभावना जताई जा रही है कि अन्नामलई को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि अमित शाह इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि उनको राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा पद मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो अन्नामलई के अंदर जो सांगठनिक क्षमता है, उनके अंदर जो प्रतिभा है, उसका इस्तेमाल करना चाहती है बीजेपी पूरे देश में। और वो चाहती है कि अन्नामलई भाजयुमो की कमान संभाल कर पूरे देश में युवाओं को भाजपा के साथ जोड़े। और अमित शाह ने यह भी कहा है कि उनकी तमिलनाडु में भूमिका बरकरार रहेगी, यानी पार्टी तमिलनाडु में भी अन्नामलई का पूरी उनकी क्षमताओं का उपयोग करेगी और 2021 के चुनाव में वैसे ही सक्रिय रहेंगे अन्नामलई जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो अन्नामलई को बड़ा पद मिलने जा रहा है। अब उनको भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता न सिर्फ तमिलनाडु में देख पाएंगे, अब उनकी रैलियां, उनकी जनसभाएं, उनके कार्यकर्ता सम्मेलन यूपी में भी होंगे, बिहार में भी होंगे, उत्तर भारत, दक्षिण भारत में तो होंगे ही, पश्चिम बंगाल में भी होंगे, उड़ीसा में भी होंगे, नॉर्थ ईस्ट में असम में भी होंगे, अरुणाचल प्रदेश में भी होंगे। तो पूरे देश में आपको अन्नामलई दिखेंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में, भाजयुमो कार्यकर्ताओं के बीच में। और इसी ओर कहा जा रहा है कि इशारा कर रहे थे अमित शाह, और बीजेपी का भी यही मन है कि उनको भाजयुमो अध्यक्ष बनाया जाए। हालांकि अभी ये आधिकारिक तौर पर किसी नेता ने नहीं कहा है, ये सिर्फ संभावना है। हो सकता है राष्ट्रीय स्तर पर उनको कोई और भी बड़ा पद दिया जा सकता है, जैसे महासचिव वगैरह कुछ बना दिया जाए। लेकिन अभी तक जो ज़्यादा संभावना नजर आ रही है वो यही है कि अन्नामलई भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष बन सकते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि उनको जब नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 यानी जो अभी 2024 में सरकार बनी है, इसका जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है इस विस्तार में अन्नामलई को जगह दे दी जाए। लेकिन अभी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका कहना है कि अभी इसकी संभावना कम नजर आ रही है। अभी ज़्यादा संभावना यही है कि अन्नामलई भाजयुमो को अध्यक्ष बनेंगे और इसके साथ साथ 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अच्छी भूमिका निभाएंगे, बड़ी और सक्रियता के साथ भूमिका निभाएंगे।